सभी को प्रणाम। आज का विषय है बेचारे पति। उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होती जो असंवेदनशील होते हैं, जो स्वयं सबके लिए समस्या बने रहते हैं। लड़कों के 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः, एक संवेदनशील, एक असंवेदनशील और एक मध्यम। तो जो असंवेदनशील हृदयहीन हैं उन्हें तो कोई समस्या होती नहीं, क्योंकि वो स्वयं में एक समस्या होते हैं। ऐसे लोग मनमर्जी करते हैं, घर वाले भी दुखी होते हैं, समाज वाले भी उनसे दुखी होते हैं, सारी दुनिया उनसे दुखी होती है। लेकिन जो मध्यम वाले होते हैं वो सब जगह बैलेंस बनाकर चलते हैं। और जो असंवेदनशील हैं उनसे तो दुनिया परेशान है, लेकिन उसके उल्टे जो संवेदनशील हैं उनसे उनके जीवन में जो कष्ट परेशानी होती है, आज हम उन पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। जब ऐसे अच्छे भले मानस संवेदनशील लोग अगर पति के रूप में आते हैं तब उनकी क्या हालत होती है, उसके बारे में हम आज यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पिछले 7 साल से काउंसलिंग कर रही हूँ, पारिवारिक समस्याओं की, व्यक्तिगत समस्याओं की, तो मुझे बहुत सारे केस मिलते हैं। तो आज के जो सेशन है वो सब उन संवेदनशील केस से कंटेंट उठाए गए हैं जिनकी मैंने काउंसलिंग की है। जो अच्छे लड़के होते हैं, जो संवेदनशील होते हैं, वो माता पिता के प्रति बहुत संवेदना रखते हैं, माता से अगाध प्रेम करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि माताएं इस अगाध प्रेम का गलत फ़ायदा उठाती हैं, यानी बच्चों को अपने काबू में रखने की कोशिश करती हैं, वो रिमोट की तरह बिहेव करती हैं। ऐसे में बच्चा सफोकेशन सहता रहता है लेकिन कुछ कहता नहीं, क्योंकि वो भावनाशील है। उन्हें कहती हैं कि हमने तुम्हें जन्म दिया, हमने तुम्हें पाला पोसा है, तो वो एक तरह से रहता है कि हाँ भाई मम्मी ने सब कुछ किया है तो मम्मी की मुझे बात माननी है। अब तब तक तो सही है जब तक एक बंदा उनका रिमोट ढूंढ रहा है। समस्या तब होती है जब उनकी शादी होती है। पहली चीज़ है कि बचपन से उन्हें डिसाइड कर दिया जाता है कि भाई तुमको घर परिवार संभालना है, आर्थिक व्यवस्था संभालनी है, परिवार के लिए सेक्रीफाइस करने हैं, सब कुछ ठीक है, माता के कंट्रोल में बच्चा चल रहा है। अब बड़ा होगा तो वही माता कहेगी कि तुम शादी कर लो, ठीक है। पहले तो कहेंगी शादी कर लो, शादी करने के बाद लड़का 50-50 हो जाएगा, ये माता को अच्छी तरह पता है, क्योंकि माता जी ने स्वयं शादी कर रखी है, स्वयं विवाह करके घर में आई हैं। लेकिन उसके बावजूद अपनी सारी जिंदगी भूल के वो ये चाहती हैं कि शादी तो बच्चा करे, लेकिन जैसा वो आज्ञाकारी शादी से पहले है वैसा ही उसके बाद भी रहे। अब आप एक चीज़ बताइए, दूध है, दूध में आपने बहुरूपी दही का जामन डाल दिया, तो क्या दूध अब दूध रह जाएगा? वो लड़का रह जाएगा जो शादी से पहले था? नहीं रह सकता। अब उसके जामन उसने चाहे लव मैरिज करी चाहे अरेंज मैरिज करी, संवेदनशील है तो वो अपनी माँ के प्रति भी समर्पित है, तो अपनी पत्नी के प्रति भी समर्पित होगा। पत्नी आ गई, समझदार आ गई, तब तो अच्छी बात है, और नहीं आई तब क्या होगा? तब क्या होगा कि वो बेचारा जॉब करेगा, ऑफिस जाएगा, ऑफिस से जब घर आएगा तो घर इंसान आता है कि हमको कुछ शांति मिलेगी, लेकिन शांति नहीं, वहाँ पर 2 लोग पूरे दिन घर में झगड़ा करके खड़े रहेंगे, और शाम को बेचारा सामान लेकर जैसे ही घर के अंदर आएगा, सास तो माता जी तो दरवाजे पे, तेरी बहू इतना मुंह चलाती है, ये करती है, वो करती है, तेरी बीवी तेरी बीवी तेरी बीवी, और सुनाते रहेंगी। कैसे कैसे वो कमरे में पहुंचेगा, कमरे में पहुंच के सोचेगा कि इंसान सोचता है कि जो हमारा बेडरूम है वहां जाके हम चैन से सोएंगे, मगर ऐसा भी वहां नहीं होने वाला। वहां क्या होगा, बीवी पहले से भरी पड़ी है, तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ। अब एक व्यक्ति ये सोचिए कि अगर वो ऑफिस में भी टेंशन सह रहा है, घर में आके माँ और पत्नी टेंशन दे रही, तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति का क्या हाल होगा? ऐसे लड़के क्या करें जो दोनों के प्रति संवेदनशील, वो किसी का अहित नहीं चाहते, उनको दोनों तरफ से सैंडविच की तरह प्रेस कर दिया जाता है, 2 चक्कों के बीच में वो पिस रहे हैं, और ना माता को ये ख्याल आ रहा है कि बेटा पिस रहा है, ना पत्नी को ख्याल आ रहा है कि पति पिस रहा है। अब ऐसे अच्छे बच्चे जो अच्छे पति हैं और अच्छी बेटे हैं, उनके लिए समस्या बड़ी विकट हो जाती है। वो माता का दिल दुखाना नहीं चाहते,
इसलिए माँ को कुछ नहीं बोल सकते, पत्नी का दिल दुखाना नहीं चाहते इसलिए वो पत्नी को कुछ नहीं बोल सकते। वो सब कुछ अंदर ही अंदर पिस कर लेते रहते हैं और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो ब्लास्ट हो जाते हैं। अगर आपके पति संवेदनशील हैं, पत्नियों से कहना चाहती हूँ, अगर आपके पति संवेदनशील हैं तो आपको भी तो ये सोचना चाहिए कि आप घर में अपनी सास से लड़ झगड़ रही हैं और उतने में भर जा रही हैं, तो वो ऑफिस जा रहा होगा तो वहाँ कितनी टेंशन झेल रहा होगा। आप इसको सोचिए ना कि वो कितनी टेंशन झेल रहा है। मैं जॉब करती हूँ, मैं घर में भी रहती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, तो मुझे घर की भी स्थिति पता है और जॉब की भी स्थिति पता है। अब एक आदमी को कितना प्रेशर सहना पड़ता है 1 महीने की सैलरी कमाने के लिए, और आप घर में आने के बाद उसी बंदे को थोड़ा सा 1 गिलास पानी देकर रिलैक्स होने नहीं देते और चुगली निंदा करने बैठ जाते हो। और माता जी, आप जानती थी ना कि शादी के बाद बच्चे के लाइफ में एक उसकी बीवी आएगी तो 50% तो उसका भी जिम्मेदारी बनेगी कि नहीं बनेगी। पत्नी का काम तो आप नहीं कर सकते और माँ का काम आप नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। और ऐसे अच्छे लड़कों को मैं एक सलाह देना, एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार नारद जी की एक सभा चल रही थी। नारद जी ने डाकू रत्नाकर की कहानी सुनाई और उनके वाल्मीकि बनने की कथा सुनाई। तो एक सांप बड़ा प्रभावित हो गया। उसने कहा कि आज से मैं डसना छोड़ता हूँ, मैं त्यागता हूँ। तो क्या हुआ, अब उसने डसना छोड़ दिया, फुफकारना छोड़ दिया, सीधा साधा बन गया। तो अब क्या, लोगों को पता चल गया इस बात का। तो लोग क्या कर रहे थे, उसको पत्थर मार रहे थे। अब पत्थर से वो लहूलुहान हो गया था। तो नारद जी उधर से जा रहे थे, तो नारद जी ने कहा कि अरे विस्तर नाग, तेरे पास तो विष है, तू इतना है, लोग तो तुझसे डरते हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ तो तेरा ही मजाक बना पड़ा है, लोग तुझे पत्थर मार रहे हैं। उसने कहा मैंने आपका प्रवचन सुना था और तो उस प्रवचन के हिसाब से मैंने अपने आप को बदल लिया। तब नारद जी ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम बदलो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तुम अपनी सुरक्षा न कर सको। काटो मत, लेकिन फुफकारो तो फुफकारो, जिससे लोग तुमसे डरें और तुम्हें हिंसा न करें, तुम्हारे पर हिंसा न हो। किसी का तमाशा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन खुद का कोई तमाशा न बना पाए इसलिए अपना सुरक्षा भी तो करना चाहिए। तब उस सांप ने फुफकारना शुरू किया, लोग डर के भाग गए और बच गए। वैसे ही अगर आप संवेदनशील हैं, आप दिल के अच्छे हैं, तो काटिए मत, किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, न पत्नी को नुकसान पहुंचाइए न माँ को नुकसान पहुंचाइए। लेकिन घर व्यवस्था बनाने के लिए कभी कभी फुफकारिए, झूठा गुस्सा ही सही, अभिनय का गुस्सा ही सही करिए, अन्यथा आपका उस घर में चटनी बनना तय है। आपकी अच्छाई लोगों के लिए होनी चाहिए, लेकिन आपकी अच्छाई का कोई फ़ायदा उठाए यह भी नहीं होना चाहिए। आप ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई आपके ऑफिस में आपका फ़ायदा उठाए ये भी अच्छी बात नहीं है। तो फुफकारिए, किसी को डसिए मत, किसी का बुरा मत करिए, लेकिन कोई अगर आपके प्रति आपको नुकसान पहुंचाने आ रहा है तो आक्रोश जताइए, अपनी फ्रस्ट्रेशन बताइए, अपनी माँ को भी बताइए, अपनी पत्नी को भी बताइए, दोनों को बिठा के बताइए कि भाई ऐसा है कि मैं तुम दोनों के झगड़े समाप्त कर देता हूँ, तुम लोग एक काम करो, जाके मेरे बदले कमाकर घर का खर्चा चला दो। और माँ से बोलो कि भाई वो दूसरे के पेट से जन्मी लड़की है, दूसरे घर से आई है, उससे आप क्यों उसका रिमोट कंट्रोल क्यों ढूंढ रहे हो। और पत्नी से बोलो भाई मेरी माँ है, मुझे तो उसी ने जन्म दिया है ना, अगर वो नहीं होती तो मैं नहीं होता, मेरा अस्तित्व तो उसी से है ना। तुम्हारी माँ से तुम्हारी कभी अनबन नहीं बनी थी, लड़ाई नहीं होती थी, तो तुम्हारी माँ से जब तुम्हारा झगड़ा होता तो तुम किसके पास जाती थी। भाई माँ है, हो सकता है तुम्हारा इनका नहीं बन रहा है, तो कोशिश करो मेरे लिए बनाओ। तुम दोनों के झगड़े में मुझे परेशानी हो रही है, तो क्या काम बांट लो ना भाई। जैसे कंपनी में सबका डिपार्टमेंट बटा होता है, काम बांट लो, पेन कॉपी उठाओ, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, लिस्ट डाउन कर लो, सिचुएशन सही कर लो। रोज रोज का झगड़ा अच्छा लगता है, ससुराल मायका करना अच्छा लगता है। मुझे तुम भी चाहिए, अपने बच्चों की भी माता चाहिए और मुझे मेरी माता भी चाहिए। तो आपको कभी कभी फुफकारना भी आना चाहिए।
अगर आप फुफकारेंगे नहीं, नारद जी की सलाह नहीं मानेंगे, तो आपको उसी सांप की तरह आपका हाल होगा। आपको हर कोई आएगा, मंदिर का घंटा समझ के बजा के चला जाएगा। तो अपनी सुरक्षा भी आप कीजिए। नारियल की तरह बनिए, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर। जरूरत की कठोरता का आवरण ओढ़िए, अन्यथा आपको परेशानी होगी। कोई भी व्यक्ति आपके दिल का ऑपरेशन करके आके देखने वाला नहीं है कि आप कितने परेशान हैं। क्योंकि अब आप सोचिए, मैं आपकी परेशानी क्यों समझ रही हूँ कि ऑफिस में कितनी टेंशन होती है, कितनी डिप्रेशन, क्योंकि मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ। 20 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए, इसलिए मैं आपकी समस्या को समझ सकती हूँ। लेकिन जो व्यक्ति कभी जॉब कर ही नहीं रहा है, जो घर में रह रहा है, उसके लिए आपके कष्ट समस्या को समझना नामुमकिन है। तो उन्हें कोशिश करिए समझाने की। अगर नहीं समझते हैं तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोनों ही बातें गलत है। उदासीन हो जाओ, पत्नी की भी सुनो, माँ की भी सुनो और कुछ मत बोलो, वो भी एक तरह से गलत बात है। दोनों को जो सही है उसका डिसीजन लेना पड़ेगा, अन्यथा बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। थोड़ा दरार होना तो टेपिंग करना शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा वो दरार बढ़ती चली जाती है। आपकी भावनाशीलता आप पर भारी नहीं पड़नी चाहिए। अपनी सुरक्षा आपको करना आना चाहिए। बैंक में अगर बार बार चोरी हो रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि चोर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम गलत है। अगर आपको ऑफिस में लोग परेशान कर रहे हैं, घर में परेशान कर रहे हैं, तो इसका मतलब सब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो गए। इसका मतलब ये है कि आप में भी कहीं कोई ना कहीं कमी है। आप सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहे। आपने अपने आप को इतना सीधा साधा समझा रखा है सबके सामने कि हर कोई मंदिर के घंटे की तरह आपको बजाकर चला जा रहा है। एक चाणक्य की नीति याद रखिए। चाणक्य ने कहा है कि हमेशा सीधा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं, टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। यहाँ सीधे का मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छा नहीं होना चाहिए, यहाँ समझदार से है। सीधा का मतलब होता है कि जो बुद्धि का प्रयोग कम करते हैं। गांव में कहते हैं ना, ये भोला भाला है, मतलब बुद्धि कम लगा रहा है। बुद्धि ज़्यादा लगाने को इंसान कहते हैं चतुर है, बड़ी टेढ़ी खीर है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आप बुद्धि का प्रयोग करिए। जितना बुद्धि का प्रयोग आप ऑफिस में कर रहे हैं, उतना ही बुद्धि का प्रयोग आपको घर में करना पड़ेगा। तो संवेदनशील अच्छे पतियों के लिए मेरी कुछ सलाह है। सबसे पहली चीज़ है 3 माला गायत्री की जपिए, क्योंकि आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। अब आप बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है, तो भाई साहब मैं भी जॉब करती हूँ, मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, 6 बजे से जॉब करती हूँ, सुबह 4 बजे के 3-4 बजे के आसपास सोती हूँ, वीडियोस भी बनाती हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ, बहुत सारे कार्य करती हूँ, घर गृहस्थी भी संभालती हूँ, मेरा भी बेटा है, मेरे भी पति है, मेरा घर संसार सब कुछ है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें संभालती हूँ, तो इसके बावजूद भी समय निकालकर पूजा कर लेती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि बहाने बनाने छोड़ दीजिए कि आपके पास, आप जॉब करते हैं तो आपके पास टाइम नहीं है। टीवी देखने, मोबाइल देखने का टाइम नहीं होता है, फेसबुक सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करने का समय नहीं होता है। अगर आप पूजा नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए कि आप उन 2 लकड़हारों की तरह हो जाएंगे कि एक लकड़हारा था जो पेड़ काटे जा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, 1-1 घंटे में समय निकाल के अपनी कुल्हाड़ी पर धार दे रहा है। तो किसके पेड़ सबसे ज़्यादा कटेंगे? जो कुल्हाड़ी को धार दे रहा है। उसी तरह जो अपने ब्रेन के लिए प्रयास करेगा, गायत्री मंत्र जपेगा, उसका ब्रेन तेज चलेगा। मेडिटेशन करिए, सुबह 10 से 15 मिनट कर लीजिए उगते सूर्य का, शाम को कर लीजिए चंद्रमा का। अगर बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं तो आते जाते मौन मानसिक जप करिए, अजपा गायत्री का जप करिए। सो हम, सांस लेते समय सो, छोड़ते समय हम। सुबह उठकर बोलिए कि मेरे रोम रोम में ईश्वर वास कर रहा है, आज से मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे मार्गदर्शन के लिए, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के मार्गदर्शन के लिए थे, वैसे ही मेरे मार्गदर्शन के लिए परम पूज्य गुरुदेव माता आदिशक्ति गायत्री हैं, मुझे मेरा मार्गदर्शन करेंगी। ठीक है। रात को सोते समय सुबह से शाम तक आपने क्या किया उसको ध्यान से अपने दिमाग में नोट करिए। कल के लिए 5 अपने लक्ष्य बनाइए। चाणक्य, बीरबल और तेनालीराम। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर चतुरता की कमी है, लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, तो आप ये 3 सीरियल के एक एपिसोड ज़रूर देख लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि सिचुएशन को बुद्धि से हम कैसे हैंडल करते हैं।
रोज अच्छी पुस्तक पढ़कर सोइए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को स्ट्रांग होना है और आपके शब्दों में वजन होना चाहिए। तो शब्दों में वजन कब आएगा? जब आपके पास क्वालिटी ऑफ कंटेंट होंगे। क्वालिटी कंटेंट कब होंगे? जब आप स्वाध्याय करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, युग साहित्य AWGP लिटरेचर में ऑनलाइन आपको निःशुल्क पूरा परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य उपलब्ध है, वहाँ से पढ़ लीजिए। तेजस्विता मनस्विता करके एक बहुत अच्छा वांग्मय है, उसको पढ़ लीजिए। आप साहित्य पढ़िए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। कभी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लगता है तो गायत्री मंत्र लेखन लेकर बैठ जाइए, गायत्री मंत्र लेखन करिए। 10-15 मिनट में आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। जब भी आपको लगता है कि मुझे कोई नहीं समझ रहा है, तो आपको समय है कि आपको खुद समझने की आवश्यकता है। हमको दूसरा तभी समझेगा जब हम स्वयं को समझेंगे। दूसरों को हमें हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। पत्नी को भी आपको हैंडल करना आना चाहिए, माँ को भी हैंडल करना आना चाहिए, बच्चों को भी हैंडल करना आना चाहिए, पिता को भी हैंडल करना आना चाहिए, ऑफिस में बॉस को भी हैंडल करना आना चाहिए और ऑफिस में कलीग को भी हैंडल करना आना चाहिए। तो आपको अपने दिमाग में चाणक्य की तरह, बीरबल की तरह, तेनालीराम की तरह बुद्धि की आवश्यकता है। संवेदनशील होना अच्छी बात है, लेकिन संवेदनशील और भावनाशील होने के कारण कोई आपका फायदा उठाए, ये गलत बात है। तो नारद जी की बात याद रखिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए डसिए मत, लेकिन आत्मरक्षा में फुफकारना मत छोड़िए। इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।